ONDC इंडिया के ई कॉमर्स इंडस्ट्री को पूरी तरह बदलने वाली है, लेकिन कैसे? 2016 में मोदी जी ने कहा था कि इंडिया एक कैशलेस इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन उस समय हम सोच रहे थे कि इंडिया ऐसा करेगी कैसे, और हमारे सोचते सोचते में ही NPCI ने UPI लॉन्च कर दिया, जो इतनी रिवॉल्यूशनरी है कि आज हम छोटे छोटे शॉप्स पर भी UPI से पेमेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सबको पता ही होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए भी ला रही है, जिसके कारण अब हमारे छोटे किराना स्टोर से लेकर बड़े बड़े ब्रांड्स तक भी ऑनलाइन आ पाएंगे। आप कहीं भी बैठकर किसी भी शॉप पर ऑर्डर कर सकते हैं और Amazon और Flipkart जैसी अमेरिकन कंपनीज की भी मोनोपोली खत्म होगी। यस, इसका नाम है ONDC, और शायद आप इसके बारे में कुछ समय से सुन रहे होंगे, क्योंकि Zomato और Swiggy से भी सस्ते ऑर्डर्स इस प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ONDC ऐसा कर कैसे रही है, वो मिलियंस ऑफ सेलर्स को इफेक्टिवली ऑनलाइन कैसे लाएंगे और डीप पॉकेट्स वाली Amazon और Flipkart से कॉम्पीट कैसे करेंगे। चलिए आज ONDC के मॉडल को डिकोड करते हैं। इस वीडियो के स्टडी मटेरियल्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री $100 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी है, और आज आप घर बैठे कोई भी ऑर्डर आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट इस फलते फूलते इंडस्ट्री में दखल अंदाजी कर रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस इंडस्ट्री के 70% मार्केट को सिर्फ 2 अमेरिकन कंपनीज कैप्चर करके बैठी है, और वो है वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट एंड Amazon। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, मैं समझाता हूँ। देखिए, जिस तरह एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पार्टी के हाथ में ओवर पावर अच्छी नहीं होती है, उसी तरह एक मार्केट जब किसी एक या 2 कंपनीज के हाथ में चली जाए तो 3 सिनेरियोज हो सकती है। एक तो ये कि वो कंपनीज मनमानी कर सकती है, अनाप शनाप प्राइसेस रख सकती है। दूसरी ये कि जॉब्स और स्मॉल बिजनेसेस खत्म हो सकते हैं, क्योंकि बड़े कंपनीज के पास पैसों की पावर होती है। और तीसरी ये कि सब कुछ सही भी चल सकता है। आज के दिन पहली और तीसरी चीज तो नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी चीज बहुत बड़े लेवल तक पहुंच चुकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि Amazon और Flipkart जैसी कंपनीज कुछ स्ट्रेटजीज को यूज करके मार्केट को कैप्चर कर रही है, जिससे स्मॉल बिजनेसेस खत्म होते जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली है डीप डिस्काउंटिंग। अब आप ये बहुत अच्छे जानते होंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफलाइन 500 की मिल रही है, वो ऑनलाइन 400 में ही मिल जाती है, और ये मैक्सिमम टाइम्स होता है, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था। मुझे बॉश कंपनी के कुछ मशीन्स लेने थे, जिसकी ऑफलाइन प्राइस 15 से 20% ज्यादा थी कंपेयर टू ऑनलाइन। तो जाहिर सी बात है कि मैं ऑफलाइन क्यों लूंगा, ऑनलाइन ही लूंगा। बट सवाल ये उठता है कि ऐसा हो कैसे रहा है। बेसिकली इसके पीछे 2 रीजंस है, जिसमें सबसे पहली है मीडिएटर्स। देखिए, जब आप ऑनलाइन सेल करते हो तो आप बहुत से मीडिएटर्स को एलिमिनेट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी Amazon पर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करती है तो उसे वो अपनी फैक्ट्री से डायरेक्टली फुलफिल कर सकती है। लेकिन जब आप उसके प्रोडक्ट्स ऑफलाइन स्टोर से खरीदते हो तो आप तक पहुंचने के बीच में 4-5 लोग उसमें कमीशन ले चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूरत के महेश हार्डवेयर स्टोर्स के महेश जी जब ऑर्डर प्लेस करते हैं 100 मशीन्स का, तो उनका ऑर्डर जाता है सूरत के डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ना कि डायरेक्ट कंपनी के पास। और फिर सूरत का डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर देता है गुजरात के सुपर स्टॉकिस्ट को, और फिर ये ऑर्डर प्लेस करते हैं कंट्री के नेशनल स्टॉकिस्ट के पास, और तब जाके नेशनल स्टॉकिस्ट ऑर्डर प्लेस करती है डायरेक्ट कंपनी के पास। अब यहाँ हर एक स्टेक होल्डर कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, जो इवेंचुअली उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही ऐड होती है। लेकिन जब कंपनी डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट को Amazon पर लिस्ट करती है तो उन्हें कमीशन सिर्फ Amazon को ही देना रहता है, जिससे प्रोडक्ट इवेंचुअली सस्ती हो जाती है। और दूसरी रीजन है कैश बर्निंग। देखिए, एक्चुअली Amazon और Flipkart के पास कैश की कमी नहीं है, वो ऑलरेडी हर साल हजारों करोड़ डिस्काउंट देकर उड़ा रहे हैं, और वो ऐसा कर रहे हैं कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्ट करने के लिए या फिर उन्हें एडिक्ट बनाने के लिए। लेकिन क्या आप एज अ स्मॉल रिटेलर इनसे कॉम्पीट कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है। और दूसरी रीजन है सेल्फ प्रेफरेंसिंग। इस रीजन को समझने के लिए आपको पहले Amazon और Flipkart के बेसिक बिजनेस मॉडल को समझना होगा। ई कॉमर्स की दुनिया में बेसिकली 2 तरह के मॉडल्स होते हैं। एक है मार्केट प्लेस मॉडल, जहां एक कंपनी एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करती है, जहां बहुत से सेलर्स आके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं और बायर्स आके परचेज कर सकते हैं, जिसमें एक कंपनी उन सेलर्स से कुछ कमीशन चार्ज करती है। और दूसरी मॉडल है इन्वेंट्री मॉडल, जहां कंपनी डायरेक्ट सेलर से बल्क में परचेज करती है इन्वेंट्री, जिससे उन्हें बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, और फिर उस प्रोडक्ट को वो लिस्ट कर देते हैं। और इन दोनों मॉडल्स में सेल, डिलीवरी और पेमेंट की जिम्मेदारी कंपनी की ही होती है। देखा जाए तो पहले Amazon और Flipkart मार्केट प्लेस मॉडल को ही यूज करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे इन्वेंट्री मॉडल पर शिफ्ट होने लगे, क्योंकि ये मॉडल ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। चलिए इसके मैथ्स को समझते हैं। मान लीजिए एक टॉय कंपनी है, जिसे एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 200 रुपए। अब वो उसमें अपने मार्जिन, शिपिंग कॉस्ट वगैरह ऐड करके 400 रुपए पर Amazon पर लिस्ट कर देती है, जिसमें Amazon उनसे 20% कमीशन चार्ज करती है, यानी कि 80 रुपीज। यहाँ Amazon को मार्केटिंग, मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस सब कुछ देखना है, जिसकी कॉस्ट है 50 रुपीज पर प्रोडक्ट। तो Amazon ने इस प्रोडक्ट पर 30 रुपीज प्रॉफिट बनाए,
ये थी मार्केट प्लेस मॉडल। लेकिन जब अमेजोन को लगता है कि इस टॉय की सेल बहुत बढ़ रही है तो वो किसी और टॉय मैन्युफैक्चरर से डील करते हैं, उनके कंपनी में इन्वेस्ट करके मेजॉरिटी स्टेक्स खरीद लेते हैं और बल्क में परचेज करके उस टॉय को सिर्फ 200 रुपए में उनसे ले लेते हैं। अब यहाँ अमेजोन अपने सारे कॉस्ट को ऐड करके उस प्रोडक्ट को 350 पर ही लिस्ट कर देती है। जहाँ वो पहले इस प्रोडक्ट पर 30 रुपीज कमा रहे थे, वहीं अब वो 70 रुपीज कमाएंगे और कस्टमर को डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिससे उनकी सेल्स भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक ट्विस्ट है, 2021 में ये सब कुछ बदल गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए रूल के हिसाब से अमेजोन इन्वेंट्री मॉडल यूज करते हुए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। मतलब अमेजोन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंटरवीन नहीं कर सकती थी, सिर्फ एक मार्केट प्लेस बनी रह सकती थी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए अमेजोन ने एक दूसरा रास्ता निकाला, जिसे कहते हैं प्राइवेट लेबल ब्रांड्स। देखिए, होता ऐसा है कि अमेजोन के पास अपने हर सेलर के डेटा का एक्सेस है, तो उनको पता होता है कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी ज्यादा सेल हो रही है। अब इसी डेटा को मिसयूज करते हुए अमेजोन किसी सुपर हिट प्रोडक्ट को किसी और मैन्युफैक्चरर से बल्क में बनवाती है, उसके बाद अपने ब्रांड नेम की ब्रांडिंग करवाती है और अपने प्लेटफॉर्म पर प्रायोरिटी लिस्टिंग कर देती है। मतलब जब आप अमेजोन पर फ्रिज सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले अमेजोन बेसिक्स की फ्रिज मिलेगी, जो सबसे सस्ती भी होगी। और क्योंकि लोग अमेजोन पर ट्रस्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा उनकी ही सेल होगी। और फिर अमेजोन प्लेटफॉर्म पर रिव्यूज को भी मैनिपुलेट कर सकती है। और इसी तरह से अमेजोन के 100 से ज्यादा प्राइवेट लेबल ब्रांड्स है, जैसे सोलिमो, पिनजॉन, अमेजोन बेसिक्स, अमेजोन एलिमेंट्स, अमेजोन फ्रेश, अमेजोन इको और बहुत सारे। अब आप एज ए स्मॉल रिटेलर अमेजोन पर यहाँ भी कॉम्पीट नहीं कर सकते हो, जिससे आपको बहुत लॉस होता है। अब इसे सॉल्व करने का सोचा इंडियन गवर्नमेंट ने और लॉन्च किया ONDC। ONDC के लॉन्च के पीछे 9 एक्सपर्ट्स की टीम है, जिसमें लीडर है नंदन नीलेकनी, इन्फोसिस के को-फाउंडर, और इन्होंने ही आधार बायोमेट्रिक को भी सक्सेस किया था। अनलाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ONDC ना तो कोई प्लेटफॉर्म है, ना ही कोई मार्केट प्लेस, बल्कि एक नेटवर्क है जो इंडिया के सारे सेलर्स और सारे बायर्स को एक जगह ला रही है। लेकिन इसे बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूँ। आप ONDC को एक मॉल या कॉम्प्लेक्स की तरह देख सकते हैं, जहाँ सेलर्स आके अपने शॉप्स ओपन कर सकते हैं और बायर्स आकर किसी भी शॉप पर शॉपिंग कर सकते हैं। अब वो मॉल आपकी शॉप की मेंटेनेंस, डिलीवरी या सेल्स के लिए जिम्मेदार नहीं होती है, वो तो बस आपसे एक रेंटल या कुछ भी चार्ज करती है। इसी तरह ONDC भी सेलर, बायर और लॉजिस्टिक्स को एक जगह पर कनेक्ट करेगी। अब क्योंकि ONDC एक नेटवर्क है तो उसे कहीं भी यूज किया जा सकता है और किसी भी ऐप पर यूज किया जा सकता है, अनलाइक मॉल जो एक ही जगह पर खुल सकते हैं। ज्यादा टेक्निकली समझाऊंगा तो सभी को समझ नहीं आएगा, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में ONDC के 4 एलिमेंट्स हैं: सेलर साइड ऐप, बायर साइड ऐप, गेटवे और लॉजिस्टिक ऐप। मतलब जिस कंपनी को ONDC से कनेक्ट होना है वो इन चारों में अप्लाई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ABC कंपनी को ONDC पर लिस्ट होना है तो वो क्या करेगी? सबसे पहले वो ONDC पर इंटीग्रेटेड सेलर साइड ऐप पर जाके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देगी। अब वो जैसे ही ये करेंगे, उनके सारे प्रोडक्ट्स ONDC नेटवर्क पर लिस्ट हो जाएंगे, जिसे किसी भी बायर ऐप के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पेटीएम एक बायर ऐप है। मतलब अगर राजू को कोई ऑर्डर प्लेस करना है ABC कंपनी के पास, तो वो पहले पेटीएम पे जाएगा, इनके प्रोडक्ट्स को सर्च करके ऑर्डर प्लेस करेगा और ये ऑर्डर पहुंचेगा ONDC नेटवर्क पर, जहां गेटवे जो इस ऑर्डर को सेलर ऐप पर भेज देंगे। और जैसे ही ABC कंपनी इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगी तो इसका नोटिफिकेशन जाएगा लॉजिस्टिक कंपनी के पास, जिसे राजू ने सेलेक्ट किया था। जी हाँ, एज अ बायर आप लॉजिस्टिक कंपनी भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर सेलर ने इसका ऑप्शन दिया है, या फिर सेलर किसी एक लॉजिस्टिक कंपनी के साथ टाई अप भी कर सकता है। अब मान लीजिए आपने ONDC से जोमेटो पर ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन आपके एरिया में जोमेटो का राइडर तो नहीं है, लेकिन डंजो का राइडर है, तो आप डंजो के राइडर से भी फूड डिलीवरी करवा सकते हो। अब यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप ONDC पर सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले वो सेलर्स दिखेंगे जो आपके सिटी में है। अब क्योंकि ONDC एक ओपन नेटवर्क है तो यहाँ किसी भी सेलर के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगी, बस जो सेलर जैसा परफॉर्म करेगा उसकी रैंकिंग उसी तरह से होगी और ONDC कोई 25-30% कमीशन भी नहीं चार्ज करेगी। और यही कारण है कि ONDC पर लिस्टेड रेस्टोरेंट्स की प्राइस जोमेटो और स्विगी के कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन ONDC से कंज्यूमर्स को क्या फायदा है, मैं बताता हूँ। आपको ट्रिवागो याद है, जहाँ आप हंड्रेड्स ऑफ होटल्स की प्राइसेस कंपेयर कर सकते थे? यही चीज आप ONDC पर भी कर पाओगे। मान लो आपको चाहिए एक डिनर सेट जो ONDC पर थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स बेच रहे हैं, तो आप वहाँ हर एक सेलर के प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं। और क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को हमेशा मॉनिटर किया जाएगा, तो कोई भी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए कम प्राइसेस नहीं रख सकती है। लेकिन ये सब जितना कहने में आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। मिलियंस ऑफ सेलर्स को ONDC पर ऑनबोर्ड करना और मैनेज करना, ये इंश्योर करना कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेलर, बायर, लॉजिस्टिक्स, पेमेंट्स, हर तरह के ऑपरेशंस के लिए कंपनीज को मैनेज करना, नेटवर्क को हमेशा स्मूथ रखना और इन सब के लिए स्किल्ड एम्प्लॉयज को हायर करना। अगर ये सभी चीजें इफेक्टिवली की गई तो ONDC 100% इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनराइज कर देगी। अभी ONDC पायलट फेज में चल रही है, तो इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट वी होप ये जल्द ही सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हो ONDC के बारे में? क्या अमेजोन और फ्लिपकार्ट की डुओपोली को खत्म किया जा सकता है?
कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।